हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा बहुपद एवं गुणनखंड का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जरूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये लेक्चर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है गुणनखंड प्रमेय, और साथ ही साथ इसी लेक्चर में हम लोग सीखेंगे शेषफल प्रमेय क्या होती है। ये दोनों की दोनों प्रमेय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन प्रमेय इन थ्योरम का यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कई सारे बच्चों की कंप्लेन जरूर होगी कि सर रेगुलर क्लास नहीं हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके कारण क्लास नहीं हो पा रही थी। मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी डाला था कि क्यों क्लास नहीं हो पा रही है। तो हमने पहले भी बोला है कि जो बच्चे टेलीग्राम पे अटैच नहीं हैं, जो हमसे टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हुए हैं, वो टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करके उस पर सर्च करें डीडी मैथमेटिकल सोल्यूशन, और आप अपने ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कभी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप ये ना सोचें कि सर हमको धोखा दे रहे हैं। मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम है जिसके कारण आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा बहुपद क्या होता है, बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, उस शेषफल प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले आपको बहुपद को बहुपद से भाग देना आना चाहिए। मीन्स बहुपदों का जो भाग होता है, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुपदों का भाग। आराम से समझिएगा, बहुपदों का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ, एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा, ध्यान समझना। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से भाग देते हैं तो उस सिचुएशन में कैसे हम लोगों को भाग देना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और डिवीजन की प्रोसेस को करके दिखाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से। सही है, ये चीज़ तो डियर स्टूडेंट्स सबको पता होगी कि जिसको हम डिवाइड कहते हैं करते हैं, इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? डिविडेंड, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो भाज्य कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर पॉलिनोमियल है तो इसको हमेशा px से डिनोट किया जाता है। आराम से समझते चलना। जिससे बच्चों हम लोग भाग देते हैं इसको डिवाइजर कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो डिवाइजर, हिंदी में बात करें डियर स्टूडेंट्स ये हमारा भाजक होता है। अब जब भाग की प्रक्रिया समाप्त होगी तो ऊपर जो आएगा उसको हम भागफल कहेंगे, और नीचे जो बचेगा डियर स्टूडेंट्स उसको हम लोग क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे। तो अब इसको भाग देने का तरीका क्या होता है? जिनको भाग देना आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं देना आता है हमारे साथ सीखिए, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। भाग देते समय डियर स्टूडेंट जो भाजक है और जो भाज्य है दोनों का प्रथम पद देखा जाता है। इसके प्रथम पद में किससे गुणा करें किसका प्रथम पद आ जाए, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं होती है। तो यक्स को बच्चों जब x से गुणा करोगे तभी तो x स्क्वायर आएगा। तो यक्स गुणे x स्क्वायर धन इससे भी गुणा होगा तो x हो जाएगा। अब इसको चिन्ह बदलेंगे, घटाना है, ये बच्चों कट जाता है। अब 2x में से x जब घटेगा तो यहाँ कितना आएगा? x बचेगा, और प्लस में कितना बचेगा? 1। अब फिर से यहाँ x, अब फिर से वही काम 1 टाइम जाएगा तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1, यहाँ माइनस, ये दोनों टर्म हो गए कैंसिल और आ गया 0। अब ये जो 0 आया है इसको बच्चों हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं, जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। और इसको बच्चों हम लोग rx से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा भाजक होता है इसको जनरली gx से डिनोट किया जाता है। और यहाँ देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो आया है इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल, जिसको हम लोग क्विसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विसेंट, जिसको हम लोग बच्चों QX से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये भाग देने की सिंपल सी प्रोसेस है जो लगभग सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। बस इसका पहला पद और इसका पहला पद बार बार देखते हुए हम लोग डिवीजन की प्रोसेस को करते चले जाते हैं और डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम सबको पता होगा। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों कि जब हम कोई भी भाग की प्रक्रिया करते हैं, वो बहुपद वाला भाग हो,
वो वास्तविक संख्याओं वाला भाग हो। हर प्रक्रिया में आपको पता है कि बच्चों भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल, समझते चलना, और प्लस में बच्चों शेषफल। ये सबके लिए सही है, वास्तविक संख्याओं अर्थात रियल नंबर्स के लिए भी करेक्ट है, रियल नंबर्स के साथ साथ बच्चों ये पॉलिनोमियल के लिए भी क्या है, करेक्ट है। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ भाज्य को दिखाएं तो px होगा और ये बच्चों gx होगा और ये इंटू में क्या होगा qx होगा और प्लस में क्या होगा rx होगा। ये रूल होता है, ये क्या होता है, रूल होता है। यही डिवीजन एल्गोरिथम है। बस यहाँ पर इतनी चीज ध्यान देनी होती है कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगी वो ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जो है बच्चों किसका, जी एक्स होती है। इसका मतलब क्या है सर, देखो बच्चों, जब हम किसी वास्तविक संख्या से ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जब हम किसी वास्तविक संख्या से किसी वास्तविक संख्या को भाग देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो इन दैट केस हम कैसे जानते हैं कि डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा हो। जैसे हम मान लीजिए किसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 आएगा। इसका शेषफल कभी भी 5 नहीं आएगा, 5 से ज़्यादा नहीं आएगा, ये सबको पता है। उसी तरीके से बच्चों जब हम किसी बहुपद को किसी बहुपद से भाग देते हैं तो जो शेषफल आएगा उसकी घात जो होगी वो भाजक की घात से हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी। क्योंकि अगर घात और होगी तो पहाड़ा और बार पढ़ करके उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यही डिवीजन एल्गोरिथम है, यही डिवीजन एल्गोरिथम माने यही विभाजन एल्गोरिथम है। इसी पर हमारी गुणनखंड प्रमेय भी आधारित है, इसी पर हमारी शेषफल प्रमेय भी बच्चों क्या है, आधारित है। कुछ आपको समझ में आया होगा। ये जो एक फार्मूला हमारे सामने निकल करके आया कि px इक्वल होता है gx इंटू qx प्लस rx के, इसको आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। कभी कभी इसमें जैसे 4 बहुपद हैं, px है, gx है, qx है और rx है, इसमें से 3 बहुपदों की वैल्यू दे देता है, चौथी की कभी कभी पूछ लेता है। तो उस सिचुएशन में आप लोग इसको ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों हम लोग आते हैं किस पर, शेषफल प्रमेय पर। आइए हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि शेषफल प्रमेय क्या होती है और किस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं गुणनखंड प्रमेय में, और अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे सिलेबस में आते हैं वहां पर हम लोग इसका यूज किस तरीके से करते हैं। लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज वाला डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। खूब ध्यान से सारे के सारे टॉपिक को समझिएगा जिससे आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि भैया ये शेषफल प्रमेय क्या है। शेषफल प्रमेय जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका यूज करते हुए एग्जाम में क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अभी बच्चों हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में डिस्कस किया कि अगर हमें किसी बहुपद को किसी बहुपद से भाग देना है तो हम लोग जो है उसको कैसे करेंगे। आइए एक छोटा सा एग्जांपल और लेकर के चलते हैं। सपोज करो बच्चों कि px बराबर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि x³ + 1 है और gx इक्वल टू हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है जो कि x² प्लस, या जिसको छोड़िए छोटा सा लेते हैं, x+1 है। और क्वेश्चन ये है कि हमसे बोल रहा है कि इस बहुपद को px = x³ + 1 को gx = x+1 से डिवाइड किया जा रहा है। x+1 से इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उस सिचुएशन में शेषफल क्या होगा, मान लीजिए हमसे पूछ रहा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, देन मैं आपको समझाऊंगा कि शेषफल प्रमेय क्या होती है और इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं शेषफल को ज्ञात करने के लिए। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। x³ + 1 को हम डिवाइड करना चाहते हैं x+1 से। इसका फर्स्ट टर्म देखूंगा, x³ है, यहाँ x है, तो जाहिर सी बात है कि x² से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ x³ आएगा बच्चों प्लस x²। साइन चेंज करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये -x² अलग चलाएगा और +1 बच्चों अलग हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट टर्म ये है तो -x टाइम जाएगा, देखो तभी -x² आएगा और -x आएगा, प्लस होगा ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नीचे x+1 बचेगा, 1 टाइम जाएगा
तो x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो अगर हम इस केस में बात करें रिमाइंडर की, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में अगर हम बात करें रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 0 मिला है, Rx की जो वैल्यू मिली है हमें वो क्या मिली है 0। तो शेषफल प्रमेय क्या करती है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, शेषफल प्रमेय कहती है कि यदि, ध्यान देना सभी लोग, यदि px कोई पॉलिनोमियल है, यदि px कोई पॉलिनोमियल, px इज एनी पॉलिनोमियल, ध्यान समझना, px इज एनी पॉलिनोमियल, px क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है और इसको हम x प्लस a से डिवाइड करते हैं, मीन्स ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। तो अगर हम शेषफल निकालना चाहते हैं तो p माइनस a जो होगा वही क्या होगा, शेषफल होगा, वही क्या होगा, शेषफल होगा। यही शेषफल प्रमेय है। कम समझ में आया होगा, मैं समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करो कोई भी पॉलिनोमियल है, उसको x प्लस 2 से आप डिवाइड करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा वो हमें पता चल जाए। तो एक तरीका तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि इस x प्लस 2 से आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो। ध्यान से सुनो हमारी बात को, इस x प्लस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, पूरा डिवाइड करने के बाद अपने आप आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि जिससे आपको डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, -2, और यही वैल्यू ले जाकर के उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। जब ये वैल्यू ले जाकर के उस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको वहां से शेषफल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल है, उसको हम x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, डिवाइजर है, और आपसे बोले कि बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहोगे फॉर रिमाइंडर, शेषफल के लिए इतना 0 करेंगे तो x बराबर -1 आएगा, और x बराबर -1 जैसे ही हम उस पॉलिनोमियल उस बहुपद में रखेंगे तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम कहें कि सर हमें उसको x माइनस 1 से डिवाइड करना है, मीन्स x माइनस 1 हमारा डिवाइजर है, तो x बराबर +1 रखने पर हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो x बराबर -2 रखने पर हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो x इक्वल टू 2 रखने पर हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को हम इसी क्वेश्चन में यूज करते हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। भाग की लंबी प्रक्रिया का यूज करते हुए जहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसी को आइए इस थ्योरम की हेल्प से, जो मैंने आपको बताया रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय की सहायता से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिएगा, px इक्वल टू आपको दिया है x³ + 1 और gx मीन्स जो डिवाइजर है वो आपको दिया है 1। तो आप नॉर्मली यहाँ लिखेंगे फॉर रिमाइंडर, या आप कह सकते हैं बच्चों शेषफल के लिए x + 1 = 0 करोगे तो x इक्वल टू आपको -1 मिलेगा। ये वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट करिए। तो जो तरीका मैंने आपको सिखाया उस तरीके से शेषफल जो होगा वो p-1 के डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देंगे। तो -1 का क्यूब -1 + 1 देखो 0 आ गया। तो शेषफल जो होगा वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने इतनी लंबी प्रक्रिया का यूज़ किया और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही शार्ट रूप में शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए आसानी से इसके शेषफल को ज्ञात कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, शेषफल प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, डजेंट मैटर, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आप एकेडमिक की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। शेषफल प्रमेय कहीं आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि शेषफल प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जिसकी सहायता से जब हम किसी भी बहुपद को किसी बहुपद से भाग देते हैं, जब किसी पॉलिनोमियल को हम किसी पॉलिनोमियल से भाग देते हैं, तो उस सिचुएशन में जो हमें शेषफल प्राप्त होता है, जो हमें रिमाइंडर फाइंड होता है, उस रिमाइंडर को डायरेक्टली फाइंड करने का एक तरीका होता है। आसानी से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। आपको बताएं डियर स्टूडेंट्स की गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय, ठीक है, दो प्रमेय जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय ना इस चैप्टर की जान है। इसी का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। और आपको हम बताएं कि ये बहुपद और गुणनखंड जो आपका चैप्टर है ना, इस चैप्टर से ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, उनको ऑड लगता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कहते हैं सर क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है। यार आप लोग टाइमली जब लेक्चर को वॉच नहीं करते तो थोड़ा सा ऑड लगता है। आपको एक बार हमारे सपोर्ट में लगने की ज़रूरत है।
अगर आप एक बार हमारे सपोर्ट में लग गए, 2-3 दिन लगातार आपने लेक्चर को शेयर कर दिया, तो हो सकता है जब लोगों तक लेक्चर पहुँचे तो उनका इंटरेस्ट बने। जब उनका इंटरेस्ट बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे, तो हमें भी पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपने कभी किसी को पढ़ाया होगा तो आपको ये ऑब्ज़र्व होता होगा कि मतलब जो ऑडियंस होती है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो जितना ही ज़्यादा हमारे सामने होते हैं उतना ही ज़्यादा हमको पढ़ाने में आनंद आता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और सुनो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, नोट पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है? जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स, आपने किसी पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड किया, मीन्स इसको आप क्या ले रहे हैं? डिवाइज़र, ठीक है। सपोज करिएगा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है जिसको x+1 से डिवाइड किया जाए, तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इस सिचुएशन में जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर माने जो शेषफल होगा, वो p-1 करने पर आएगा। दूसरा केस आपको याद रखना है कि अगर x-a को एज हम लोग डिवाइज़र लेते हैं, ध्यान रखना, डिवाइज़र लेते हैं, तो उस सिचुएशन में जो हमें रिमाइंडर फाइंड करना होगा, जो हमें रिमाइंडर फाइंड करना होगा डियर स्टूडेंट्स, वो कैसे निकलेगा? वो p+a यहाँ पर निकाल मतलब वैल्यू पुट करने पे आएगा। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि हम ax+b जो है वो इस फॉर्म में हमारा डिवाइज़र हो। इस फॉर्म में अगर हमारा डिवाइज़र होगा तो रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे? तो रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम लोग बच्चों p-b/a पुट करेंगे। देखो ये सब चीज़ें बता तो दे रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरा कंसेप्ट आपको सिखा दिया, ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप किसी पॉलिनोमियल को 2x+5 से सपोज करो डिवाइड कर रहे हो, मीन्स ये आपका क्या है? डिवाइज़र है। तो आप कैसे करोगे? बहुत ही आसानी से मैंने बताया कि 2x+5 को डियर स्टूडेंट्स आप 0 के इक्वल करोगे, तो 2x = -5 आएगा और x = -5/2 आया। वही यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया कि अगर ये ax+b के टाइप का होगा, 0 के इक्वल करोगे तो x = -b/a ही तो आएगा। वही कुछ लोग रटते हैं, तो रटने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बस एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। अगला बच्चों हो सकता है वो ax - b के टाइप का डिवाइज़र हो। अगर इस टाइप का वहाँ पर डिवाइज़र होगा तो उस सिचुएशन में अगर आपको रिमाइंडर निकालना होगा तो रिमाइंडर = f, यहीं प्लस हो जाएगा, f कह रहे हैं p/b/a हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो आई होप अगर आपको दिया होगा कि ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा जो है डिविडेंड है, और हमें इसको डिवाइड करके क्या करना है? शेषफल ज्ञात करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, तो विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग प्रक्रिया का प्रयोग किए हुए डायरेक्ट आप लोग शेषफल को इस कंसेप्ट की हेल्प से जो मैंने आपको सिखाया है, आप इसको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है। आइए फटाफट से समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है और इसका यूज़ करके हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को देखा है और इस सेकेंड लेक्चर को भी आप लोग आराम से अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अभी जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग किसकी डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम लोग गुणनखंड प्रमेय की। गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, आइए समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, कहते हैं कि यदि px कोई बहुपद हो, यदि px कोई बहुपद हो तथा इसमें x बराबर a रखने पर pa बराबर 0 हो, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड कहलाता है,
एक गुणनखंड कहलाता है। और इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। बड़ा आसान है यार। अभी आप लोगों ने देखा कि शेषफल कैसे निकालते हो, आप लोग बताओ शेषफल कैसे निकालते हो। ऐसे ही तो करते हो, इसी में ए रख देते हो, पी ए कर दिए ही तो शेषफल आ गया। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब पी ए का मान 0 आ जाएगा तो x माइनस ए उसका एक गुणनखंड होगा। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग किसी को, जैसे मान लीजिए 15 को हम 5 से भाग देते हैं तो जब शेषफल क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट 0। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ये जो 5 होता है ये 15 का एक क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, एक फैक्टर कहलाता है। उसी तरीके से जब हम किसी बहुपद से किसी दूसरे बहुपद को भाग देते हैं और शेषफल डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाता है 0। जब हम किसी बहुपद को किसी बहुपद से भाग देंगे और शेषफल अर्थात रिमाइंडर उस केस में अगर 0 आ जाता है तो इन दैट केस हम ये कहते हैं कि जो भाजक था वो भाज्य का एक गुणनखंड था। तो गुणनखंड प्रमेय और कुछ नहीं है, वही शेषफल प्रमेय ही है। बस इसमें क्या करना होता है, जैसे x+2 हमारा एक पॉलिनोमियल दिया है और px कोई हमारा दूसरा पॉलिनोमियल दिया है, हमें चेक करना है कि x+2 इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें x = -2 हम लोग पुट कर देंगे और अगर डियर स्टूडेंट शेषफल जो होगा वो 0 आ जाएगा तो हम लोग ये कहेंगे कि x+2 जो है इसका एक गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x+5 दिया हुआ है तो x और -5/2 रखने पर उसका मान 0 आ गया तो इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय बस जान लीजिए शेषफल प्रमेय ही है, रिमाइंडर थ्योरम ही है। बस उसमें बस इतनी सी चेंजिंग है कि शेषफल प्रमेय में हम हमेशा शेषफल को ज्ञात करते हैं और जो गुणनखंड प्रमेय होती है उसमें हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि अगर शेषफल 0 आ जा रहा है तो उस सिचुएशन में जो हमारा भाजक है वो भाज्य का एक क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, उसका एक फैक्टर कहलाता है। आई होप आप हमारी बात को समझ पाए होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि शेषफल प्रमेय क्या है और गुणनखंड प्रमेय क्या है। स्टेटमेंट भले ही आपको नहीं समझ में आया होगा बट जो इसका कंसेप्ट है, जो इसका लॉजिक है, जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो पूरी तरीके से आपको जरूर से जरूर डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सर क्या पता होनी चाहिए, जैसे जो आपकी बीजगणितीय सर्वसमीकाएँ होती हैं वो सारी की सारी सर्वसमीकाएँ, सारी की सारी आइडेंटिटीज़ जो है वो आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो हमने एक बार आपको सर्वसमीका नोट कराया है लेकिन हो सकता है आप लोग भूल गए हों, तो ठीक है उसको आप लोग एक बार फिर से यहाँ से हमारे साथ रिमाइंड कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए जिससे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार मैं फिर से राइट करता हूँ। सर्वसमीकाएँ पहला है x+a इंटू में x+b जो कि इक्वल होगा बच्चों x² + a+b इंटू x प्लस में ab। ठीक है, दूसरा है डियर स्टूडेंट्स a² - b² इन वन ब्रैकेट a - b इन अदर ब्रैकेट a+b होता है। फिर डियर स्टूडेंट्स a+b का होल स्क्वायर इक्वल होगा a² + b² प्लस 2ab के। ठीक है, और अगला होगा a - b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा हमारा a² + b² माइनस 2ab के। देन डियर स्टूडेंट्स हमारा होता है a + b + c का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a² + b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है, अगला डियर स्टूडेंट्स हमारा होता है a + b का होल क्यूब जो कि इक्वल होता है a³ + b³ प्लस 3ab है ना इन वन ब्रैकेट a+b। इसको एक तरीके से और भी लिखा जाता है। सारी सर्वसमीकाएं अगर आपको याद हैं तो हमारे साथ रिवाइज करते चलिए और उसको नोट करते चलिए, और अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। इसको और बच्चों कैसे लिखा जाता है, a³ + b³ प्लस इसी को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं 3a² हो जाता है प्लस 3ab² हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर यहीं पर a - b का होल क्यूब आता है तो ये होता है a³ - b³ माइनस 3ab इन वन ब्रैकेट a - b। यहाँ होगा आपका a³ - b³ माइनस 3a²b और प्लस में होगा 3ab का स्क्वायर। ये होता है डियर स्टूडेंट्स a - b का होल क्यूब। ये दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है, सही है। अगली सर्वसमीका डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होती है a³ + b³ इक्वल होगा इन वन ब्रैकेट a + b अनदर ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b²। और डियर स्टूडेंट्स a³ - b³ अगर आएगा तो ये होगा इन वन ब्रैकेट a - b अनदर ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस में b²।
सही है। इसके बाद एक सर्व संख्या और बड़ी सी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ में आ रही बातें? ये मेन सर्व संख्याएँ हैं, बाकी इन्हीं का यूज़ करते हुए और बहुत सारी सर्व संख्याएँ बनती हैं। हाँ, इसी में एक नोट पॉइंट हुआ करता है डियर स्टूडेंट्स कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए देन उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के इक्वल हो जाता है। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस भी किया है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने सारी सर्व संख्याएं हमने एक बार फिर से लिख दिया है। इन सभी सर्व संख्याओं को अपनी कॉपी में आप लोग नोट करिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इनका यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को इस चैप्टर में सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बिहाफ पे जो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स हैं उसका आज का ये सेकेंड लेक्चर है। 2 लेक्चर हुए हैं, दोनों के दोनों लेक्चर्स को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं के किस मान के लिए। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी फैक्टर थ्योरम काम करने वाली है। क्वेश्चन है बच्चों के किस मान के लिए। ठीक है, के किस मान के लिए, व्हाट वैल्यू ऑफ के किस मान के लिए m-2 जो है वो व्यंजक, ध्यान देना, व्यंजक m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ध्यान दें बच्चों, के किस मान के लिए इसका एक गुणनखंड है। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से समझाऊंगा, पहले आपको समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास जो px है, हमारा px का इसको pm कहा जाएगा क्योंकि m के फॉर्म में है, तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k। तो यहाँ पर इसका एक क्या है, गुणनखंड है। आप यहाँ बोलोगे चूंकि m-2 pm का एक, ध्यान दे बच्चों, एक क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इसलिए अगर हम P2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 0। देखो ना, m-2 इक्वल टू 0 करोगे तो m इक्वल टू 2 आएगा। m इक्वल टू 2 इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। यही तो अभी आपको गुणनखंड प्रमेय में बताया गया। तो रखो यहाँ पर बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया 4 और माइनस से बच्चों 10 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -6 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 6। मतलब आंसर जो आएगा वो आपका के इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 6 आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस कंसेप्ट को समझा होगा, इस लॉजिक को समझा होगा, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरीके से वो भी सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट्स, ये गुणनखंड प्रमेय जो है और जो शेषफल प्रमेय है, गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय की सहायता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा यदि y+3, ध्यान दो बच्चों, एक व्यंजक दिया है y+3 जो है व्यंजक 5y³ है और प्लस में 5y² है। ठीक है, और माइनस में 6y है और -9 है। ठीक है, पूर्णतया विभाजित है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, मतलब इससे इसको अगर हम भाग देते हैं, इससे इसको भाग देते हैं तो बच्चों हमें क्या करना है, शेषफल निकालना है। क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो मैंने आपसे अभी बोला कि जब आपको शेषफल निकालना होगा तो यही जो आपको वैल्यू दी गई कि y+3 बराबर 0 कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -3। यही वैल्यू ला करके इसमें आप रख दोगे तो आपको शेषफल क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। आप लोग आसानी से यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हो कि शेषफल बराबर होगा 5 × -3 की पावर 3
प्लस 5 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू -3 -9 सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन टास्क के फॉर्म में मैं आपको देता हूं, 2 क्वेश्चन, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर जरूर बताइएगा। एकदम ऐसे ही इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, पहला जो आपको करना है, अगर यदि x + 6, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है यदि x + 6, ठीक है, x + 6 फलन f(x) = x³ + 3x² x³ + 3x² + 4x + p का एक गुणनखंड है तो p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, p की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगा नहीं, इसको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे p की वैल्यू बताएंगे, p की वैल्यू बताएंगे। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन देखिएगा, जब x³ + 3x² माइनस में kx + 4, ठीक है, में x - 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल k प्राप्त होता है। भाग दिया जाता है तो शेषफल k प्राप्त होता है, k प्राप्त होता है। क्या करना है हमको बच्चों, तो k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन को आज के टास्क में मैं दे रहा हूं, दोनों के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर के आप लोग मुझे अपना आंसर जरूर से जरूर बताइएगा। देखते हैं कि आप लोगों को गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई है या नहीं। अगर आपको गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी तो इजीली आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।